कल का क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखे थे। चलिए आज उससे आगे बढ़कर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है ABC लाभ अनुपात को बिना कोई समझौता किए हुए साझेदारी में सम्मिलित करते हैं। यानी कि लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए साझेदारी में सम्मिलित होते हैं। यानी कि वो लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं बगैर किसी समझौता के। और उन्होंने क्रमशः 1,80,000 और 70,000 पूंजी के रूप में योगदान किया। सी ने फर्म को 50,000 का ऋण प्रदान किया। यानी कि सी क्या कर रहा है, 50,000 फर्म को ऋण भी दे रहा है। फर्स्ट बोला है वे लाभ को कैसे बांटते हैं। तो इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जब प्रॉफिट यहाँ पे बांटने के लिए ना दिया हुआ क्वेश्चन में, पार्टनरशिप जो डीड है वो बतलाता है कि जब प्रॉफिट बांटने के लिए ना दिया हुआ हो तो प्रॉफिट को कैसा बांटना चाहिए, इक्वली बांटना चाहिए। यानी कि साझेदार में कैसा, आपस में बराबर बांटना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे हम लोग का रेशियो नहीं दिया हुआ है जिससे कि प्रॉफिट हम लोग को बांटा जा सके। तो क्या करेंगे हम लोग कि प्रॉफिट को कैसा बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। दूसरा है सी के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा। इस पर पहले भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि अधिकार में देखे थे कि अगर किसी पार्टनर्स को ऋण के बारे में कुछ भी ना बोला हो और अगर ऋण अगर देता है फर्म को, तो क्या करेगा वो पार्टनर ऋण पर 6% की दर से ब्याज लेगा। ये हम लोग अधिकार में देख चुके थे इससे पहले वाला क्लास में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रबंध में योगदान करने हेतु, यानी कि प्रबंध में एक सहयोग कर रहा है बी, जिसके लिए 6,000 रुपया प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है। तो इसके लिए डीड बतलाता है क्या वह इसके लिए योग्य है कि नहीं, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग का जो पार्टनरशिप डीड है वो बतलाता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और सैलरी अगर देना हो, सैलरी देने का अगर कोई पार्टनर्स दावा करता है लेने का, तो उसे सैलरी नहीं दिया जा सकता। उसे सैलरी सिर्फ एक शर्त में दिया जा सकता है, जब ये लोग के पास अनुबंध, यानी कि ये लोग जब बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उस वक्त अगर समझौता होता है तो ही दिया जा सकता है, वरना बगैर समझौता का ये पार्टनरशिप एक्ट भी हम लोग को बतलाता है कि सैलरी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर यहाँ पर ब्याज नहीं बोला गया था फिर भी 6% ऋण पर ब्याज देना है, लेकिन सैलरी किसी भी पार्टनर्स को नहीं देना है जब तक कि वो लोग का समझौता में ना दिया हुआ हो। तो ये हम लोग के पास तीसरा पॉइंट था। चलिए इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाना सीखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट जल्दी से तैयार कीजिएगा। और क्वेश्चन हम लोग के पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन। बोला क्या गया है ये देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है ए, बी और सी पूंजी क्रमशः 60,000, 30,000 और 12,000 है, जिस पर उन्होंने 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि पूंजी पर कितना, 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का ये लोग को अधिकार है। पूंजी पर ब्याज चार्ज करने के पूर्व लाभ कितना था, 34,000 था। लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। यदि वे लाभ हानि को यहाँ पे दिया हुआ है कि लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 6:3:1 के में विभाजित करते हों। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग आज बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 2 है। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी है। इसका जो पूंजी है, रेशियो है, वो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो है वो है 6:3:2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर कैपिटल का बात करें तो कैपिटल ये लोग का है कैपिटल 60,000, 30,000 और एक का है 12,000, सी का 12,000। ये लोग का पूंजी है। इस पर ब्याज जो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना,
वो देना है 5%, यानी कि 60,000 का 5% कितना हो जाएगा 3,000। इसका कितना होगा 1500, और इसका हो जाएगा हम लोग के पास 600। ये ब्याज अगर निकाले हम लोग कैलकुलेशन करें तो इस तरीके से आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉफिट को लिखेंगे, हम लोग को दिया हुआ है प्रॉफिट भी लिख लेते हैं हम लोग कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट है 34,000, ये हम लोग का दिया हुआ है प्रॉफिट। तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना, ये दिया हुआ है आपका 34,000। उसके बाद इंटरेस्ट कितना देंगे 2, इधर इंटरेस्ट आता था, याद कीजिए ये फॉर्मेट को हम लोग अच्छे से कल का क्लास में हम लोग देखे हुए थे। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो एक बार वो क्लास को ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे आगे का क्लास और आगे का जितना भी क्वेश्चन है आपको सब सारा क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ए को देना है, बी को देना है और सी को देना है। कितना निकाल चुके हम लोग, 3,000 इसका है, 1500 इसका है बी का, और सी का है हम लोग के पास 600। टोटल बात करें तो काउंट करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग के पास 0, 0, 1 और 5। इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है नहीं कुछ हम लोग को देना और कुछ है नहीं हम लोग के पास। बैलेंस करेंगे किधर ज़्यादा हो रहा है हम लोग के पास, तो इधर ज़्यादा हम लोग के पास टोटल हो रहा है 34,000, 34,000। ये 34,000 हम लोग बैलेंस करके बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास, तो वो उसको लिखा जाता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा, ये प्रॉफिट का जो हम लोग के पास रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो ए बी और सी में अगर इस रेशियो में बांटा जाए तो कितना आएगा, तो टोटल अगर बैलेंस करें तो 34 में अगर इतना हम लोग बैलेंस करते हैं तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 28,900, ये आएगा इतना। 34 में अगर 5,100 माइनस कर दे तो 28,900 आता है। इसको तीनों साझेदार में इस रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 28,000 इंटू ए का अगर निकाले प्रॉफिट, अगर वर्किंग में अगर हम लोग ये चीज़ दिखलाएं तो कितना हो जाएगा, ए का 28,000, टोटल कितना है 6, 3, 9 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 11 हो जाएगा, 11। इससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं इसको तो जल्दी से इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम लोग के पास आता है 17,340 रुपया। अगर बी का कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 28,000 पर, इसका रेशियो कितना है 3:, बाई में हो जाएगा हम लोग का 11, इसका आएगा हम लोग के पास 8,670। और लास्ट अगर सी का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 28,000 पर, इसका हिस्सा है 2 बाई में 11, तो ये हम लोग के पास आएगा 2890। यानी कि अगर ये प्रॉफिट को हम लोग बांटे तो कितना कितना आएगा, एक का 17,340, एक का आएगा 8,670 और एक का आएगा 2890। ये टोटल हम लोग के पास हो जाएगा। ये था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, यानी कि ये हम लोग के पास प्रॉफिट था, उसमें से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो 5100 खर्च हो गया, बचा कितना 2890। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। कौन सा रेशियो में, रेशियो अगर दिया हुआ हो तो वो रेशियो में, और अगर रेशियो ना दिया हुआ हो तो बराबर रेशियो में हम लोग बांट दिया करेंगे।
तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इसके बाद इसी तरीके से सेम क्वेश्चन का नंबर 3 का ए बनेगा, जो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो उसको लिखिएगा, क्वेश्चन होमवर्क में लिखिएगा क्वेश्चन 3 का ए, और फिर उसके बाद 3 का बी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो 3 का ए हम लोग के पास दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का ए आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 का बी देखते हैं। इसमें बोला क्या गया है, अंकित तथा मुन्ना ने 1 जनवरी 2017 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया, यानी कि साझेदारी ये शुरू कर रहा है। उन्होंने क्रमशः 1,60,000 यानी कि अंकित 1,60,000 और मुन्ना 1,20,000 पूंजी लगाता है, और ये लोग साझेदार को निम्न शर्त से में शुरू करते हैं। पहला क्या, पूंजी पर ब्याज कितना होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10% ये लोग का होगा। और अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 और 3,000 प्रति माह वेतन भी दिया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे प्रति माह दिया हुआ है, और ये कैलकुलेशन हम लोग पूरे साल का करते हैं। तो माह से हम लोग यानी कि एक मंथ में 2,000 मिलता है, तो पूरे साल में इसको कितना मिलेगा, 24,000, और इसको 12 36,000 रुपया इसको सैलरी मिलेगा पूरे साल का। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में होगा। ये लाभ बांटने का तरीका भी आपको बतला रहा है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन, यानी कि हम लोग का समायोजन करना है, से पूर्व लाभ कितना था, 1,43,000, यानी कि ये सब समायोजन करने से पहले लाभ 1,43,000 था। और ब्याज भी यहाँ पे देना है। देखिएगा यहाँ पे आहरण पर ब्याज अंकित के लिए 2,000 तथा मुन्ना के लिए 3,000 है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। याद कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट के साइड में आता था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फ़ायदा होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, ये सब क्या होता है एक फर्म के लिए, ये नुकसान होता है, यानी कि एक खर्च होता है। तो जितना भी खर्च है उसको डेबिट में दिखलाएंगे, और जितने सारे हम लोग के पास प्रॉफिट रहेंगे उसको क्रेडिट में दिखलाएंगे। इसका फॉर्मेट के बारे में इसलिए हम लोग ज़्यादा बेसिक से चर्चा किए थे, उस वीडियो को आप ज़रूर से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 3 का बी में अंकित और मुन्ना साझेदार हैं, और इसका जो रेशियो है वो कितना है, रेशियो देखेंगे 3:2 इसका रेशियो है। अगर कैपिटल का बात करें तो कितना है कैपिटल, तो अंकित का बोला गया है 1,60,000 अंकित लगाता है, और 1,20,000 रुपया मुन्ना लगाता है, ये इतना ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहने वाला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है, शॉर्ट में इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ कुछ शब्द हम यहाँ पे लेटर शॉर्ट में लिखा करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा बोला करते हैं, उसको आप लोग लिख लिया कीजिएगा। कितना है, तो वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। 10% ये रहा 10%। तो 10% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो 1,60,000 का 10% 16,000 होता है, और 1,20,000 का 10% 12,000, इसलिए लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी भी देना है ना। तो चलिए सैलरी ये लोग को देते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी भी देना है हम लोग को। तो सैलरी कितना देना है, सैलरी देना है अंकित को, बोला गया है कि 2,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल में कितना हो जाएगा, इसको 2,000 पर मंथ दिया जाता है, यानी कि पूरे साल में 12 महीना होता है, तो इसका 24,000, और इसको 3,000 पर मंथ देना है, तो पूरे साल का हो जाएगा 36,000। 36,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट निकाल करके दिया हुआ है। एक का कितना है 2000 है और एक का दिया हुआ है 3000। ये डायरेक्ट निकाल करके दिया हुआ है, इसमें आपको अभी कुछ काम नहीं करना है। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। 1,43,000 ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है, तो हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट तैयार करेंगे। चलिए फॉर्मेट तैयार हो गया। सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है 1,43,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालें तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट। किसका, हम लोग के पास है अंकित है और मुन्ना है। कितना कितना, एक का है 16,000 और एक का निकाले हम लोग 12,000। ये कैलकुलेशन हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ पे आसान हो रहा है। टोटल हो जाएगा 28,000। इसके बाद दिया हुआ है टू सैलरी पार्टनर्स सैलरी, अंकित और मुन्ना। कितना कितना, एक को 24,000 मिल रहा है और एक को मिल रहा है 36,000। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल होगा हम लोग के पास 60,000। इसके बाद दिया हुआ है, इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो हम लोग फॉर्मेट जब ये देख रहे थे अच्छे से, उस वक्त हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का प्रॉफिट होगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड, जो भी खर्च होगा वो हम लोग का डेबिट पक्ष में दिखलाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का अंकित का है और मुन्ना का है। अंकित का है 2,000 और इसका है 3,000। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। इसके बाद का जो क्लास होगा उस पर टोटल 5,000 हो गया। चलिए उसके बाद टोटल करते हैं, टोटल किधर का ज़्यादा है, तो टोटल का पक्ष हम लोग का देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है। कितना हो जाएगा 1,48,000 इधर, टोटल 1,48,000 48,000 लिखेंगे। बैलेंस जो भी बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंकित जो भी प्रॉफिट हम लोग का बैलेंस बचेगा उसको दोनों में बांट देंगे। कौन सा रेशियो में, रेशियो 3:2 रेशियो में। तो बांटेंगे अगर हम लोग, तो बैलेंस कितना बचेगा हम लोग के पास 1,48,000 में 60 और 80 अगर हम लोग माइनस कर दे और 8,000, तो हम लोग के पास टोटल 60,000 बच रहा है। इसको अगर 3 और 2 के रेशियो में बांटे तो कितना हो जाएगा 6 या 6 36 और 24,000। 36,000 इसका होगा और इसका होगा 24,000। ये आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का बी था। और इसके बाद हम लोग के पास जो क्वेश्चन 4 होगा वो भी आसान है। चलिए एक बार इसको पढ़ लिया जाए।
क्वेश्चन जो 4 है वो बोला क्या गया है, राज और अमृतांशु लाभ हानि को 3:2 के रेशियो में बांटते हुए साझेदार है। यानी कि रेशियो कितना लिखिएगा, 3:2 लिखिएगा। और वो लोग का पूंजी जो दिया हुआ है 2 लाख और 1,60,000 दिया हुआ है, जिस पर वार्षिक ब्याज कितना 5% है। और अमृतांशु को 30,000 वार्षिक वेतन, यहाँ पे वार्षिक है, आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में मंथ था, उसको साल में हम लोग चेंज किए थे, कन्वर्ट किए थे हम लोग। साल में 12 महीना होता है, तो 12 से गुना करके दिखलाए थे। ये पूरे 12 महीना का दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस अमृतांशु का सैलरी में 30,000 रुपया दिखला दीजिएगा। अमृतांशु को बस यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, तो राज को नहीं दिखलाइएगा, सिर्फ अमृतांशु में यहाँ पे अमृतांशु लिख करके, जैसे यहाँ पे नाम हम लोग लिखे, देखते हैं इसके बारे में। चलिए, जैसे यहाँ पे हम लोग सैलरी लिखे हम लोग, तो हम मान के चलते हैं ये अमृतांशु है, तो अमृतांशु के सैलरी की जगह में सिर्फ लिखेंगे। इसका कुछ भी सैलरी नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरीके से खाली छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है 31 मार्च 2018। अच्छा, ये बुक थोड़ा सा पुराना है, आपके बुक में डेट जो भी होगा उसको मिला लीजिएगा और अच्छे से आप डेट आप अलग कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी अलग होने वाला नहीं है, क्वेश्चन सब सेम है, डेट में सिर्फ फ़र्क पड़ सकता है। और अगर आपके बुक में कोई अलग क्वेश्चन अगर हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद क्या बोला गया है, बोला है पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व किंतु अमृतांशु के वेतन को चार्ज करने के पश्चात लाभ कितना दिया हुआ है, 90,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। यहाँ पे क्या बोला गया है इसको समझिए। बोला है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व, यानी कि पूंजी पर ब्याज निकालने से पहले किंतु अमृतांशु को वेतन देने के बाद कितना है, 90,000 है। यानी कि इसको हम लोग को वेतन देने के बाद बोल रहा है, जबकि हम लोग को वेतन देने के पहले का अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन को हम ही सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में राज है और अमृतांशु है, जिसको हम AM लिख रहे हैं। ये अमृतांशु है। रेशियो ये लोग का कितना है, रेशियो है ये लोग का 3:2 है, ये लोग का भी रेशियो 3:2 है। अगर पूंजी का बात करें तो वो कितना है, कैपिटल, तो कैपिटल एक का है 2 लाख और एक का है 1,60,000। उसके बाद देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो जाएगा हम लोग के पास कितना है, 5% देना है। तो 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000 रुपया इसका, और इसका होगा 8,000 रुपया। उसके बाद सैलरी है क्या, सैलरी है, सैलरी कितना है, तो सैलरी 30,000 रुपया है, जो कि किसको मिला है सिर्फ, तो सैलरी बोला गया है अमृतांशु इज टू पेड अलाउड एंड एनुअल सैलरी 30,000 रुपया। अमृतांशु को पूरे साल में 30,000 रुपया इसको सैलरी दिया जाता है। तो ये हम लोग के पास सैलरी हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 दिया हुआ है, लेकिन ये कब का दिया हुआ है, तो बोला है इसको सैलरी देने, अमृतांशु को सैलरी देने के बाद का दिया हुआ है ये, जबकि पहले का होना चाहिए। पहले पूरा प्रॉफिट हम लोग जानेंगे, उसके बाद तो सारा खर्च हम लोग खर्च करना शुरू करेंगे। यानी कि प्रॉफिट जानने से पहले हम लोग खर्च करना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, जो भी खर्च किए हैं उसको वापस लाइए, यानी कि 30,000 जो आप बांट चुके हैं उसको वापस लाइए। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000, यानी कि आपका प्रॉफिट 1,20,000। इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो हम लोग के पास फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो लिखेंगे सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइटिंग थोड़ा देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, समझ में ना आए तो बतलाइएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना? 90 नहीं, यहाँ पे 1,20,000 लिखना है। वो 90 दिया हुआ था, वो सैलरी देने के बाद का दिया हुआ था। जबकि हम लोग को अगर शुद्ध प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट जानना है तो सबसे पहले पूरा प्रॉफिट को जानिए, उसके बाद बांटना शुरू कीजिए। इसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? तो हम राज को और अमृतांशु को एएम लिख रहे हैं, ओके। तो कितना कितना होगा? राज को मिलेगा सैलरी 10,000 निकाल चुके हैं, और इसको मिलने वाला है 8,000। टोटल होगा 10 और 8 18,000। उसके बाद सैलरी है तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 2 साइड है, 2 लिख सकते हैं। एक कोई का सैलरी है तो अमृतांशु, स्पेलिंग क्या होने वाला है अमृतांशु का? तो अमृतांशु सैलरी कितना? तो इसको 30,000 रुपया हम लोग सैलरी देने वाले हैं। उसके बाद और कुछ है क्या? और कुछ है नहीं। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा? बैलेंस करेंगे, टोटल कीजिए। टोटल किधर का ज़्यादा है? क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा है, 1,20,000। ये रहा 1,20,000। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस करेंगे, 1,20,000 में 30, 40 और 8 48,000 माइनस करेंगे। 1,20,000 में 48,000 माइनस करने पर 72,000 रुपया आता है शायद। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग भी। राज और अमृतांशु कितना कितना ये लोग को मिलने वाला है? 72,000 को अगर हम लोग बांटना शुरू करें तो राज 72,000 पर इसका हिस्सा कितना, ये वर्किंग में आप दिखला सकते हैं। 72,000 पर इसका 3 है और टोटल हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ये एक बार में, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 बार में, और फिर उसके बाद कितना होगा? ये होने वाला है एक बार में, और फिर उसके बाद 4 बार में, और फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोग के पास 2 बच रहा है, तो फिर 4 बार में। ये 1440 आ रहा है। अगर इसको गुना करें तो हम लोग के पास आएगा 0, 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे एक 0 और लगेगा। तो हम लोग के पास आ जाएगा 0, 2, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद 4। ये 2 0 हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे। उसके बाद इसका अगर देखें तो अगर हम लोग 2 करें तो कितना हो जाएगा? इसका 2 करें तो अमृतांशु का देख लेते हैं। 72,000 पर इसका हिस्सा 2 है, 5, ये हो जाएगा 14,400 और 14 दूना 28,800। 28,800 ये आपका सही कैलकुलेशन होगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर किसी भी तरह से आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।